सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से मार्केट मेकर्स मार्केट के पैटर्न्स को दोहराते हुए मार्केट्स को रिवर्स करते हैं। जैसे पायलट फिश शार्क के साथ चल के अपना फूड लेती है, आप भी इसी तरह मार्केट मेकर्स के साइकिल के साथ चलते हुए इन लेवल से अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो हाई ऑफ द ईयर, हाई ऑफ द मंथ, हाई ऑफ द वीक और पिछले दिन की हाई प्राइस जो है, इनसे बेहतर एरियाज़ आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नहीं मिल सकते। इसी तरह अगर सपोर्ट की बात की जाए तो लो ऑफ द ईयर, लो ऑफ द मंथ, लो ऑफ द वीक और यस्टरडेज लो जो कि पिछले दिन की लो प्राइस है, वहाँ से मार्केट्स जो हैं वो रिवर्स करती हैं। आपको शायद ये बात नहीं लगे, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी ट्रेडिंग एक बैंक ट्रेडर से अमेरिका में सीखी थी और ये बिल्कुल मार्केट मेकर के पैटर्न्स के साथ जो है ट्रेडिंग अलाइन करके स्ट्रेटजी को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए ये वो ख़ास एरियाज़ हैं जहाँ से आप ट्रेड्स लेंगे तो आपको आसानी से 1 टू 5 और 1 टू 10 इवन रिस्क टू रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज़ वो देखने को मिलेंगी। जो भी रिटेल ट्रेडिंग को गार्बेज सिखाया जाता है कि इन बिटवीन ये लाइन लगा लें, बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो चार्ट्स को कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है, ट्रेंड लाइंस लगा के फलां जोन, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स, दिस एंड दैट। थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये वो ख़ास एरियाज़ हैं जो कि हाई वॉल्यूम नोड्स हैं और यहाँ पे मार्केट मेकर्स अपना ट्रेडिंग जोन्स बना के लोगों को इंड्यूस और ट्रैप करते हैं। तो आप भी अब मार्केट मेकर के साइकिल के साथ इन लेवल से ट्रेड्स लेके अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हैं। ये नैस्डैक की 100 मार्केट है, ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रही है इस वक्त, लेकिन अगर हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे ड्रॉप करें तो ये लो ऑफ द वीक लेवल की रिवर्सल है। ये मंडे था, ठीक है, संडे मंडे अक्टूबर 13 और ये जो है आपका फ्राइडे था। तो आप देखें कैसे खूबसूरती से मार्केट ने ये लो ऑफ द वीक लेवल था और फ्राइडे को मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया है। तो अगर इस एरिया को आप ऑब्जर्व करें, ये लंदन सेशन और यूएस के सेशन से 5 बजे 4 बजे न्यूयॉर्क टाइम, तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया और रिवर्स करते करते हाई ऑफ द वीक लेवल था जो ये था, इस तक जाते जाते ना सिर्फ हाई ऑफ द डे ब्रेक किया बल्कि ऊपर जाते हुए वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिली। इसी तरह अगर आप देखें ऑल टाइम हाई लेवल इस एरिया को अगर टारगेट किया जाए, ये ऑल टाइम हाई था ये फ्राइडे अक्टूबर, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे क्योंकि रेंज रिवर्सल के तौर पे इस्तेमाल होता है, क्लोजिंग रेंज होती है। मार्केट मेकर्स इन दिन में अपना पूरे वीक का जो कोटा होता है उसको पूरा करने के लिए क्लोजिंग रेंज में मार्केट की प्राइस को एडजस्ट करते हैं। तो ये देखें, ये ट्रम्प की न्यूज़ भी थी उस दिन टैरिफ्स की, लेकिन अपना साइकिल मार्केट ने पूरा किया। ये बहुत बड़ी मूव थी, लेकिन ऑल टाइम हाई से मार्केट्स इसी तरह मूव करती हैं। तो ये एक सपोर्ट की थी एग्जांपल, और ये वाली एग्जांपल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑल टाइम हाई से हाई ऑफ द मंथ भी था उस वक्त, तो वहाँ से मार्केट कैसे रिवर्स की और विद इन अ डे आप देख लें कि 1 2 3 4 5, ये आवरली चार्ट है तो 4-5 घंटों में आपकी ट्रेडिंग, ये 10 बजे न्यूयॉर्क के जो कि 4 घंटे की टाइम रोटेशन भी है, इसमें आप आसानी से देख लें 1 टू 10 क्या समटाइम्स आपको 1 टू 20 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी मिल जाती है। इसी तरह गोल्ड की मार्केट को देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये गोल्ड की मार्केट का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो ये ऑल टाइम हाई था ये वाला एरिया। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉप करूं तो गोल्ड का ये जो एरिया है ये आप देखें, ये ऑल टाइम हाई, ठीक है। और अगर आवरली टाइम फ्रेम पे इसको ड्रॉप करें तो आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्स किया। ये मंडे का दिन, थर्सडे का दिन था, ठीक है। पिछले 3 दिन से मार्केट 4 दिन से कंटिन्यूसली बुलिश रन में थी। जब एक ख़ास लेवल पे एवरेज टू रेंज या एवरेज डेली रेंज पूरी हुई तो 4381 के लेवल पे मार्केट को वहाँ पे रिवर्स किया एशियन सेशन में, एंड देन फिर लंदन सेशन में बड़ी मूव की। इसी तरह फ्राइडे को क्लोजिंग रेंज में करते हुए मार्केट को वापस ले जाके ऑल टाइम हाई, हाई ऑफ द मंथ लेवल पे जाके मार्केट मेकर उस एरिया को टेस्ट करते हैं। तो जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वो ख़ास एरियाज़ हैं जहां पे मार्केट मेकर्स अपनी एक ख़ास स्ट्रैटेजी जिसे वो इंड्यूस और ट्रैप करते हैं लोगों को, वो करके मार्केट्स को रिवर्स करते हैं। तो अगले दिन आप देख लें, मंडे वाले दिन एशिया सेशन से लेके पूरी मार्केट एकदम से सेल की, देन ट्यूसडे को एशिया सेशन में मार्केट जो है वो पूरी की पूरी रिवर्स हुई, एंड देन वहाँ से फिर मार्केट्स को दोबारा लंदन सेशन तक रिवर्स करके उसी रेंज में वापस गए और फिर आगे इसी तरह नेक्स्ट डे वो पैटर्न्स जो हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर देखा जाए तो इन बिटवीन अगर आप जितना भी इसमें खेलेंगे आपको उसमें नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि इन बिटवीन इन लेवल्स पे जाके मार्केट कैसे बिहेव करती है आप उसको देख लें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट्स कैसे वहाँ से रिवर्सल्स लेती हैं। इसी तरह नेचुरल गैस की मार्केट को देखते हैं। नेचुरल गैस की मार्केट को अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे ड्रॉप करें तो ये हाई ऑफ द वीक प्राइस थी, हाई ऑफ द मंथ भी था। ये आप देख लें कि हाई ऑफ द मंथ लेवल था ये पहले वाला, ठीक है।
तो इस महीने मार्केट जो है वो पिछले ट्यूसडे को 21 अक्टूबर को इसने ये लेवल जो है उसको ब्रेक किया। फिर अगले दिन एक आपको पिन हैमर डोजी जो बेयर कैंडल थी वो मिली आपको, एंड देन वहाँ से फिर अगले दिन मार्केट जो है वो रिवर्स की। लेकिन इसको अगर हम जब हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ड्रॉप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट्स इस लेवल से ऊपर जाके कैसे बिहेव करती हैं। तो अगर आपने इस दिन ट्रेड नहीं ली या इस दिन ट्रेड नहीं ली, आप जो है बैक साइड ऑफ द वीक आ जाते हैं। तो थर्सडे आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पे आपको पता है कि मार्केट ने पंप वापस किया लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में आके दोबारा उसी रेंज में जाके। तो इस एरियाज़ में जाके आप जो हैं अपनी ट्रेड्स वो एग्जीक्यूट करके उसको स्टैंडर्ड जो आप क्लासिकल चार्टिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अगर देखें तो पूरे बॉक्स की जो रेंज है उसको आपको डबल की रेंज जो है वो मिल चुकी थी। तो ये वो ख़ास लेवल्स हैं जहाँ पे आप जो है मार्केट्स को देख सकते हैं। एक और दिखाता हूँ आपको ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर। ये वो मार्केट है जहाँ पे ये लो ऑफ द मंथ रिवर्सल, ये एक ट्रेड मैंने ली थी मंथ ऑफ अगस्त और अक्टूबर में। तो ये देखें कैसे लो ऑफ द मंथ लेवल को जो है मार्केट मेकर्स जो है ना उसको रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे बायर्स मार्केट्स में आपको मिलते हैं, ख़ास तौर पे स्मार्ट मनी डीलर्स, बैंक ट्रेडर्स जो हैं वो जितने भी वो इन एरियाज़ को टारगेट करके तो वो करते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, बट आप देखें 1 2 3 3 डाउन क्लोजिंग डे थे, चौथा दिन भी यही था और ये फ्राइडे था। और फ्राइडे जो है वो रेंज वीक की क्लोजिंग रेंज है, तो इसलिए यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स करके वापस बैक इनटू द रेंज चली जाती है। तो अगर आप इन बिटवीन ट्रेड कर रहे हैं तो फिर ऐसा ना करें, क्योंकि आप अपने स्टॉप लॉस जो है वो हिट करेंगे। इन लेवल्स को ध्यान में रखें। जो मेरे उस्ताद हैं उन्होंने एक बैंक ट्रेडर से सीखा था और मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल भी इसीलिए मुनफरिद है क्योंकि मैं मार्केट मेकर्स और बैंक ट्रेडिंग वाले जो पैटर्न्स हैं उनके साथ, उनके बनाए हुए टेम्पलेट्स के साथ अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, जिसकी वजह से आपको आए दिन जो है ये अक्सर मेरे यूट्यूब पोस्ट में मेरी ट्रेड्स के टेम्पलेट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। भले वो मैंने ट्रेड ना ही ली हो, अगर वो मेरी टाइमिंग विंडो में जिस सेशन में मैं ट्रेड करता हूँ वो नहीं थी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे जो पैटर्न्स मेरे टीचर ने मुझे सिखाए थे वो पैटर्न्स हर हफ्ते 2 से 3 आपको बहुत ही अच्छी किस्म की ट्रेड्स देते हैं, जो कि 1 to 5 1 to 10 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अगर आपने $200 $300 रिस्क किया है तो उसको उस पे आपको आराम से 1000 से $1500 तक का प्रॉफिट जो है ये मार्केट्स दे देती हैं। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में पैसा गंवा रहे हैं और सिस्टम टू सिस्टम जो है वो जंप ही करे जा रहे हैं और आपको कोई मुनाफा नहीं हो रहा और अपने लॉसेस को रिकवर करना चाह रहे हैं, या आप नए ट्रेडर हैं जो कि सीख के शुरू से काम किसी से सीख के काम आप शुरू करना चाहते हैं ताकि आप अपना टाइम और पैसा बचा सकें, तो मेरे साथ कांटेक्ट करें। देर आर सम फ्यू लिमिटेड सीट्स। मैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो सेमिनार्स कंडक्ट कर रहा हूँ और उन सेमिनार्स में आप भी पार्टिसिपेट करके ये एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी देख के आप भी जो है अपने अकाउंट्स को रिकवर भी कर सकते हैं। अगर आप नया सीखना चाह रहे हैं तो आप इसमें प्रॉफिट भी बनाना सीख सकते हैं।